दीवारें अब सिर्फ रंग और नारे नहीं बल्कि बदलाव की कहानी कह रही हैं। जेनजी युवाओं ने लखनऊ में रंग दे बसंती के जरिए जागरूकता की एक नई मुहिम छेड़ दी है और दीवारों पर उभरे संदेश माफिया राज से कानून के राज तक का जो रास्ता है वो साफ तौर पर दिखा रहे हैं। लखनऊ में जेएनजी युवाओं ने रंग दे बसंती कार्यक्रम के तहत दीवारों पर पेंटिंग बनाकर अपने साथी युवाओं को सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का संदेश दिया। इन पेंटिंग्स में उत्तर प्रदेश में माफिया राज के दौर से लेकर कानून के राज तक आए बदलावों को चित्रों के माध्यम से दिखाया गया। छात्रों ने युवाओं से अपनी ऊर्जा सकारात्मक और सही दिशा में लगाने की अपील की। साथ ही उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रभाव में आने से बचने और स्वतंत्र सोच के साथ समाज और देश के विकास में योगदान देने का संदेश दिया। 80वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे देश में जश्न और तैयारियों का माहौल है। बीजेपी शहर दर शहर तिरंगा यात्रा निकाल रही है और इसी कड़ी में बीजेपी ने कश्मीर में डल झील पर अनोखी सी शिकारा तिरंगा रैली का आयोजन किया है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कश्मीर की वादियों में देशभक्ति का ये रंग देखिए। डल झील में लाइन से तैर रही शिकारा पर लहराता तिरंगा देखिए। जहां झील का पानी तो शांत है लेकिन लोगों में देशभक्ति का जबरदस्त उबाल है। डल झील पर जहां तक नजर जा रही है हर तरफ तिरंगा नजर आ रहा है। बीजेपी की ओर से आयोजित शिकारा तिरंगा रैली में पार्टी कार्यकर्ताओं समेत स्थानीय लोग भी शामिल हुए और शान से तिरंगा लहराया। 15 अगस्त से पहले ही पूरी वादी जश्न आजादी के रंग में रंग गई है और बीजेपी तिरंगा अभियान के तहत हर घर को इस जश्न में शामिल कर रही है। पंजाब में विधानसभा चुनाव से करीब 5 महीने पहले वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का पहला चरण पूरा हुआ है। आज ड्राफ्ट सूची जारी होगी। 20,66,000 नाम बाहर रहेंगे, जिनमें 9,50,000 राज्य से बाहर, जबकि 5,75,000 लोग मृत और 1,20,000 डुप्लीकेट के साथ ही 4,12,000 लापता मतदाता इसमें ओवरऑल शामिल है। अगली खबर हरियाली अमावस्या पर नर्मदा नदी के जो बढ़ते जलस्तर हैं, तेज बहाव ने प्रशासन की चिंताओं को बढ़ा दिया है। हादसे की आशंका को देखते हुए हरदा के हांडिया घाट पर स्नान और नौका संचालन पर पूरी तरह से रोक लगाई। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से मदद की अपील की है। मध्य प्रदेश के हरदा में भारी बारिश के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी में बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। हरियाली अमावस्या के अवसर पर हैंडिया नर्मदा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एसडीएम ने नर्मदा नदी में स्नान करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही घाट पर नौका संचालन पर भी रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे नदी के बढ़े जलस्तर को देखते हुए सावधानी बरतें और प्रतिबंध का पालन करें। बात करते हैं भारत के मौसम की, क्योंकि भारत के 16 ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। भारी से भारी बारिश का अलर्ट आज 16 राज्यों में। दिल्ली में बरसात की संभावना है, उत्तर प्रदेश में बरसात का अलर्ट है, कोलकाता में बहुत भारी बरसात का अलर्ट मौसम विभाग की प्रेडिक्शन में है और कोलकाता में ऑरेंज अलर्ट बारिश का जारी और दक्षिण बंगाल में, साउथ बंगाल में येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया बरसात को लेकर। और आज की 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं, आइए आपको दिखाते हैं टॉप 5 बड़ी खबरों में। आज मॉनसून सत्र के अंतिम दिन, संसद में एक बार फिर से टकराव के पूरे आसार। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि सरकार 24 घंटे चर्चा को तैयार, लेकिन विपक्ष को तय करना होगा कि बहस करनी भी है या फिर हंगामा ही करते रहना है। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने लाल किले और आसपास के इलाकों में गहन सुरक्षा जांच अभियान चलाया। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस, सुरक्षा एजेंसियों और डॉग स्क्वाड की तैनाती की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ के चयन की प्रक्रिया अंतिम फेज में पहुंची। 5585 आवेदनों में से 16 उम्मीदवार आखिरी दौर तक पहुंचे और अब सर्च कमेटी 3 नामों का पैनल ट्रस्ट को सौंपेगी, जिसके बाद अंतिम नियुक्ति हो सकेगी। मुंबई में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने डोमिनोज पिज्जा के 3 आउटलेट्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए। विले पार्ले, बोरीवली और घाटकोपर में आउटलेट्स में लाइसेंस और पानी की जांच की गई। साफ सफाई में काफी कमियां पाई गई। मौसम विभाग ने आज देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बरसात, आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बरसात की संभावना जताई गई है।